साथियों, आज आप लोगों को तुला राशि का भविष्य फल आचार्य डॉक्टर मानव चैनल के माध्यम से आपके सामने लाया हूँ। ये जो है महीना जनवरी माह सन 2023 के अंतिम 3 दिन 29, 30, 31 जनवरी 2023 का भविष्य फल है। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इस माह के आखिरी 3 दिन में किस्मत का साथ मिलने वाला है। साथियों, आगे मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे तुला राशि के प्रिय जातकों को प्रसन्न रखें, खुश रखें और इनकी मनोकामना पूर्ण करें। साथियों, इन 3 दिन में मैंने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं, 8-10 पॉइंट हैं। टू द पॉइंट आपको 3 दिन में 3 दिन का भविष्य फल बताने जा रहा हूँ। ये संभव हो सकता है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और ग्रह गोचर के आधार पर डिपेंड है। ग्रह गोचर के आधार पर मैं ही वीडियो बनाता हूँ। पूरा मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके ऊपर 100% सटीक बैठेगा। जैसा कि ग्रह बोलते हैं उन्हीं के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। साथियों, तो आ जाइए पॉइंट पर। नंबर 1 पर, जो काम आपने बहुत दिनों से सोच रखे थे और अब तक बन नहीं रहे थे, प्रयास भी किया, निराश भी हुए, समय गया, लेकिन निराशा ही, हताशा ही हाथ लगी, तो वो अब इन 3 दिनों में बनने वाले दिखाई दे रहे हैं। जनवरी माह के समाप्त होते होते संभवतः पूरे हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य का पूरा भरपूर साथ मिलना शुरू हो चुका है। नंबर 2 पर, दुश्मन आपके जो पीछे पड़े हुए थे, बिना मतलब आपसे कोई संबंध नहीं था, फिर भी जलते थे और नुकसान करने का प्रयास कर रहे थे, इधर चुगली कर रहे थे, तो वो अब घुटने टेक देंगे और आपकी शरण लेंगे, आपसे माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, अगला 3 नंबर है कि बहुत दिनों से घर में अशांति का वातावरण था, क्लेश थे, असफलताएं दिखाई दे रही थीं। कारण पैसा हो सकता है और भी समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक अशांति हो सकती है। वो क्लेश, अशांति का वातावरण अब जनवरी माह के अंतिम क्षणों में समाप्त होता दिखाई दे रहा है। घर आंगन में खुशी का वातावरण होगा, कोई मनोरंजन हो सकता है और खुशियों का वातावरण अब होता दिखाई दे रहा है। साथियों, लाइफ करियर की बात करें तो व्यापार, नौकरी संबंधी समस्याओं में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग करियर के प्रति संवेदनशील हैं उनके लिए है। जो लोग व्यापार, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कोशिशें की हैं, कर रहे हैं, भले ही फेल हों, अरे पढ़ेगा वही तो पास होगा, और फेल होके बैठ गया तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। फेल होने के बाद भी हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, दोबारा फार्म भरते हैं, तो ऐसे लोगों को अब इन 3 दिनों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। प्रेम प्यार में जो लोग असफलताएं बहुत दिनों से देखते झेलते रहे, उनको अब अच्छे दिनों की शुरुआत उनकी हो चुकी है। बसंत ऋतु अच्छा मौका लेके उनके लिए आ गई है और बसंत ऋतु का पूरा भरपूर फायदा उठाएं।
साथियों, जो लोग सिंगल हैं, शादी के लिए प्रयासरत हैं, जिनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा शुरू हो रही है और संभवतः शादी होना निश्चित है। समय ये नहीं कह रहा इन 3 दिनों में ही हो जाएगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। साथियों, सेहत के लिए भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। अगला पॉइंट स्वास्थ्य का है। तो तन सही तो मन सही, और तन और मन सही तो प्रोग्रेस सही। तो सबसे पहले स्वास्थ्य में जो अब तक परेशानियां रहीं, कोई लंबी बीमारी रही, कोई परेशानी रही, उनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है और स्वास्थ्य आपका अच्छा होने वाला दिखाई दे रहा है। हाँ, सचेत अवश्य रहें। आगे जैसे आप वाहन चलाते हैं तो सही तरीके से चलाएं। ये ना सोचें मैं तो बहुत बढ़िया चला रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को भी देखें वो तो नहीं सही चला रहा है, तो बच के चलाएं। चोट चपेट का भय हो सकता है, आशंकाएं हैं, उनसे बच के रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साथियों, आगे वाला पॉइंट है, मनोरंजन के लिए समय मिल सकता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो या लव पार्टनर के साथ हो। भरपूर फायदा उठाएं। अगला और लास्ट पॉइंट है कि आप जो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे, असफलताएं मिली, बेमतलब का, कोई मतलब नहीं था, वैसे ही फंसा दिया था लोगों ने, तो कोर्ट कचहरी के चक्करों से अब मुक्ति मिलने वाली दिखाई दे रही है और आप विजयी होते भी दिखाई दे रहे हैं। साथियों, ये था शॉर्ट में इन 3 दिनों का भविष्य फल जो आपके सामने प्रस्तुत किया। ये वीडियो वास्तव में उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास और आस्था रखते हैं। ज्योतिष मैं फिर भी कहूँगा लास्ट में, ज्योतिष एक विज्ञान है जो कि ग्रह गोचर के ऊपर डिपेंड है। साथियों, उपाय के रूप में मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो 100% बताता हूँ कि जो लोग परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, निश्चित ही उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। परेशानियाँ कितनी भी आ जाएं, क्योंकि परमात्मा परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। जब फेल हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, और पास हो जाते हैं तब सोचते हैं कि हाँ सब कुछ हो रहा है। तो फेल पास की ही ज़िंदगी है। पहले पढ़ाई में फेल पास हुए, फिर ज़िंदगी की परीक्षा में फेल पास हुए। प्रयास ये करते रहें कि हमें पास होना है, भले ही कितनी बार भी परमात्मा फेल करे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। ओम नमः शिवाय महामंत्र है, जाप करते रहें। देवों के देव महादेव हैं, बहुत बड़े वरदानी हैं, अवश्य देते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इनका जाप करते रहें और कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखते रहें। धन्यवाद।